हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एसएससी फेज 10 सिलेक्शन पोस्ट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जॉब पाने का एक बेहतरीन मौका है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि इसका एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, क्योंकि फ़ोटो सिग्नेचर के कारण बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर इसका क्वालिफिकेशन क्या है, आप फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, पाएंगे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि एसएससी से रिलेटेड और सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 से रिलेटेड सभी अपडेट आप तक पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है ssc.nic.in, इसमें आपको आना है। फिर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 12 मई के दिन में 12 मई 2022 नोटिस फॉर फेज 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट, ये देखिए जैसे कि नोटिस आया है। तो इस नोटिस को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि नोटिस में दिया गया है कि टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ एसएससी ऑन 12/5/2022, यानी 12 मई 2022 के डेट में ये अपलोड किया गया है, यानी आज ही को अपलोड किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक, इसके बारे में दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट। अब देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो जैसे कि डेट दिया हुआ है कि सबसे पहले आप डेट देख सकते हैं यहाँ पर, डेट पर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका डेट है 12 मई से लेकर 13 जून तक। इसके बाद है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका लिए डेट दिया गया है 13/6/2022 अप टू 23 PM, यानी 13 जून तक। लास्ट डेट ऑफ टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी पेमेंट ऑनलाइन करने का लास्ट डेट है 15/6 तक। लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, इसका लास्ट डेट ऑफलाइन जो आप पेमेंट करना चाहते हैं बैंक के थ्रू से, तो ये 16/6 तक डेट दिया गया है और ये चालान काम करेगा 18/6 तक। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो इसके बारे में दिया गया है कि इसका एग्जामिनेशन अगस्त 2022 में हो सकता है, यानी हो सकता है कि होने का ज़्यादातर चांस है, क्योंकि एसएससी जो भी डेट देता है तो उस डेट पर अपना एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट कराती है। फिर आगे आते हैं, देखते हैं। तो आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया गया है कि एसटी एससी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन की भी व्यवस्था है। इसके बाद जैसे नीचे आते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है, लिंक फॉर नोटिफिकेशन, ये भी आप इस नोटिफिकेशन के एसएससी के साइट में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसमें दिया गया है कि डिसेबिलिटी किस तरह का चलेगा, तो इसमें दिखाया गया है कि ब्लाइंडनेस एंड लो विजन का होना होगा तो ये भी चलेगा। इसके बाद सुनने में प्रॉब्लम है, इस तरह का जिस आप देख सकते हैं कि इस तरह का डिसेबिलिटी चलेगा। इसके बाद है कि नेशनलिटी, तो देखिए कैंडिडेट ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि एज लिमिट। तो देखिए एज की जो काउंटिंग होगी वो 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 से आपका एज की काउंटिंग होगी। तो देखिए प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, द डेट ऑफ बर्थ इज द रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन, यानी आपका जो मैट्रिक में जो भी डेट ऑफ बर्थ या फिर इंटर में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे वैलिड होंगे। फिर दिया गया है कि रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यानी आपका अपर एज लिमिट के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि एसटी एससी के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन पूरा दिया हुआ है। फॉर ग्रुप सी पोस्ट ओनली, इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, 120 पेज का नोटिफिकेशन है। फिर आप नीचे आएंगे तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है। फिर बात किया गया कि स्क्राइबर जो आपका हैंडीकैप्ड होंगे या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उसके लिए आप स्क्राइबर की व्यवस्था आप कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होगा और एज लिमिट होगा, ये किस टाइम पर ये मेज़र की जाएगी। तो देखिए एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन और जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए तो बता दिया गया कि 1/1/2022 को आपका काउंट किया जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी इसमें मांगा गया है, जिसमें कि 3 तरह का पोस्ट है इसमें, मेट्रिकुलेशन लेवल, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का। तो इसमें आपका 13/6/2022 तक आपका जो भी आपका क्वालिफिकेशन है ये इस डेट तक पूरा हो जाना चाहिए।
फिर नेक्स्ट दिया कि प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जो भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसको प्रिंट आउट करके रखना है। फिर दिया कि हाउ टू अप्लाई, अब ये देखिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड आल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। यानी बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन है क्या कि एक ही कैंडिडेट कितने लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, तो आप जितना मन चाहे उतना लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप लेवल तो 3 ही होंगे, मैट्रिकुलेशन लेवल, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, लेकिन एक ही लेवल का आप 3-4 जितना भी आपका मन आप भर सकते हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग से आपको फ़ी जमा करना होगा। इसके बाद देखिए आपको इसमें ऑनलाइन करना है, एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है ssc.nic.in, इसमें जाकर आप ऑनलाइन करना है आपको। फिर दिया गया कि एप्लीकेशन फ़ी, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी इसमें 100 रुपीज़ ऑनली है। आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड से आप कर सकते हैं। फिर विंडो पर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, देखिए वो एसएससी ने पिछले कुछ समय से दिया है कि एक विंडो जारी कर रहा है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म जब पूरा हो जा रहा है तो उसके बाद एक एप्लीकेशन का जो मतलब करेक्शन करने का विंडो जारी कर रहा है, जो कि आपका 20/6/2022 से लेकर 24/6/2022 तक होंगे। यानी आपका अगर फॉर्म भरते टाइम किसी भी तरह का कोई गलती हो जाती है तो आप इस डेट में कुछ फ़ी पेमेंट करके आप इसको सुधार सकते हैं। फिर देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए आपका जो भी जिस जोन से हैं आप जिस जोन से उसके आप अपने अनुसार अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल रीजन में जैसे कि है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, इस तरह से आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आप अपने प्रेफरेंस डाल सकते हैं, आपका सेंटर उसी एग्जाम सिटी मतलब आप जिसमें भी प्रेफरेंस डालते हैं उसमें होंगे, मैक्सिमम चांस यही रहते हैं। फिर ईस्टर्न रीजन में जैसे कि रांची है, बालासोर है, भुवनेश्वर है, कटक है, इस तरह से दिया गया है, कोलकाता है। फिर इस तरह से कर्नाटक केरल रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, फिर आपका नॉर्दर्न रीजन है। इस तरह से सभी रीजन के उत्तराखंड के बारे में है। उसके बाद चंडीगढ़, हरियाणा, सभी स्टेट के बारे में दिया गया है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि एग्जामिनेशन, तो देखिए इसका जो एग्जामिनेशन होंगे ये देखिए आपका जो एसएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, यानी CGL, CHSL, MTS, इसमें जिस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसी तरह का एग्ज़ाम होंगे। इसमें आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा और हैंडीकैप्ड यानी PWD कैंडिडेट के लिए आपको 80 मिनट का टाइम मिलेगा। देखिए एग्ज़ाम किस तरह का होता है, तो इसमें एग्ज़ाम होता है, इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी होते हैं। पार्ट ए सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको बोलते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। फिर अगला है जैसे कि जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका जीके का सेक्शन जो भी है इसमें 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। उसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, यानी आपका जो मैथ का पार्ट है इसमें 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। और इंग्लिश नॉलेज, बेसिक नॉलेज, इसमें आपका 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। तो देखिए हर क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट टाइम रहेंगे और 200 नंबर का एग्जामिनेशन होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑन 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपको 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब देखिए एग्जामिनेशन का जो आपका यहाँ पे सिलेबस दिया है कि मैट्रिकुलेशन लेवल का, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के बारे में दिया गया है, जनरल अवेयरनेस के बारे में दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। उसी तरह 10+2 लैंग्वेज, 10+2 जो है आपका लेवल के लिए भी दिया गया है। उसी तरह का सेम टू सेम सिलेबस, तो थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। फिर ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का भी ये है आपका, थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका एग्जामिनेशन का जो आपका सिलेबस दिया गया है। अब देखिए एग्जामिनेशन के लिए आप कैसे जा सकते हैं, तो देखिए एग्जामिनेशन के लिए आपके पास वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए और एडमिट कार्ड होना चाहिए। जब एग्जामिनेशन का टाइम आएंगे तब उस टाइम दिया जाएगा, तो दिखाना होगा आपको जब एग्ज़ाम में आपको घुसना है। इसमें क्या क्या वैलिड होंगे, जैसे आधार कार्ड हो सकते हैं, प्रिंट आउट और आधार कार्ड हो सकते हैं, वोटर ID कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं, पैन कार्ड हो सकते हैं, पासपोर्ट हो सकते हैं, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ID कार्ड जारी किया गया वो सब हो सकते हैं। और इसमें देखिए साफ साफ कहा गया कि इफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव to the date of birth then the candidate must carry an additional original certificate in proof of their date of birth। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी कैंडिडेट का अगर जो फोटो ID प्रूफ होता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन किया हुआ नहीं रहता है तो आपको कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट ले जाना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक का मार्कशीट जो है ये ले जा सकता है। इन केस ऑफ मिसमैच इन द डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द एडमिशन सर्टिफिकेट एंड फोटो सर्टिफिकेट बोट इन द सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ द कैंडिडेट विल बी नॉट अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अगर किसी कारणवश आपने जो फॉर्म में अप्लाई किया जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है और आपका जो आप भी ID प्रूफ ले जाते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इसमें अगर वो डेट ऑफ बर्थ अगर सेम टू सेम मैच नहीं होता तो आपको वहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद दिया गया है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया गया है कि देखिए रिक्वायरमेंट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड मॉडल
ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है इसमें। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्या होगा, तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स और बाकी सारे जितने भी कैटेगरी है उसके लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी है। ये कम से कम आपको मिनिमम इतना से इतना मार्क्स तो होना है, जिसके आगे जितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो आप। अब देखिए क्या दिया है कि रिसोल्यूशन इन ट्राई कास्ट केसेस बोला है कि अगर आप किसी भी दो कैंडिडेट का अगर सेम टू सेम मार्क्स हो जाते हैं तो इस कंडीशन में टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देखा जाएगा। फिर पार्ट ए में जो आपका जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, फिर पार्ट बी में जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। फिर अगर डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा यानी जो ज़्यादा एज के होंगे उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। इतना सारा अगर मैच कर जाता है तो फिर उस कंडीशन में आपको देखा जाएगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी जिसका नाम पहले से आता है यानी ABCD जिसका नाम पहले आएंगे वो होता है। तो ये कंडीशन बहुत ही कम होते हैं, रेयर कंडीशन होते हैं इस तरह का। तो आप देख सकते हैं पूरा 120 पेज का नोटिफिकेशन है। आप एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और एसएससी का जो लिंक है आप ssc.nic.in इसमें जाकर जा सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एसएससी का जो ऑफिशियल लिंक है ये मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे फॉर्म किस किस फॉर्मेट में होना चाहिए सब दिया हुआ है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होंगे। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप पहले से अगर आप एसएससी का फॉर्म डाल चुके हैं तो फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पहली बार डाल रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देके आप आधार नंबर वेरिफिकेशन करके OTP आएंगे। इसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स भर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिल अप करना होता है। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है जो आपको सबमिट करना होता है, उसका भी दिया हुआ है नीचे। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म दिया गया है कि आप जिस भी कास्ट से हैं या फिर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो भी है इस तरह का चीज़ दिया हुआ है कि वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। थोड़ा नीचे आएंगे और भी। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहता है कि फ़ोटो, यानी फ़ोटो के कारण बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहला वाला जो फ़ोटो है ये आपका अलाउड है। इसके बाद देखिए टू मच एक्स्ट्रा कलर, अगर ज़्यादा कलर रहेगा तो ये भी आपका अलाउ नहीं होगा। टू क्लोज, अगर बहुत सामने रहेंगे फ़ोटो के तो वो भी अलाउ नहीं होंगे। अगर ब्लर फोटो रहेगा तो इस तरह का चीज़ भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर इन्वर्स फोटो यानी उल्टा फोटो रहेगा तो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। डार्क फोटो यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा रहेगा तो वो भी नहीं चलेगा। विद गूगल्स, अगर आप चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उसमें भी नहीं चलेगा। फेसिंग साइडवेज, अगर दूसरी तरफ देख कर आप फोटो खींचते हैं तो वो भी नहीं चलेगा। टू स्मॉल, बहुत छोटा फोटो रहेगा तो ऐसे भी नहीं चलेगा। विद स्पेक्टिकल्स, आप दूसरे तरह का लेंस या ग्लास पहन के अगर चश्मा पहन के अगर फ़ोटो खिंचाते हैं तो वो भी नहीं चलेगा। विथ कैप, अगर आप टोपी पहन के फ़ोटो खिंचवाते हैं तो वो भी नहीं चलेंगे। तो इतने सारे फ़ोटो आपको नहीं डालना है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको दिया है कि देखिए आधार नंबर डालकर, अपना आधार आईडी डालकर, अपना नेम, आपका फादर्स नेम मदर्स नेम डाल के, मोबाइल नंबर डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मेट्रिकुलेशन का लेवल का, जो भी आप जिस बोर्ड से पास किए हैं, कौन सा साल को पास किए हैं, कितना मार्क्स रहा है, ये सब रोल नंबर डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप कौन से कैटेगरी के हैं, ST SC OBC EWS जनरल, ये सब डाल के कौन से स्टेट के हैं, आपका एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपका अपना बेसिक चीज़ डालना होगा। ये सब देखिए आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें आपको डालना पड़ेगा कि आप कौन सा पोस्ट क्लियर डाल रहे हैं। तो पोस्ट कोड क्या है, तो देखिए पोस्ट कोड वीडियो के लास्ट में भी आपको मिलेगा कि नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया है कि कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा क्या कोड है। उसके बाद आप जैसे उसके बाद आप कौन सा पोस्ट कोड है, पोस्ट का नाम क्या है, उसके बाद वो किस लेवल के, ग्रेजुएशन है नवम लेवल के हैं या फिर मेट्रिकुलेशन लेवल के हैं या फिर इंटर लेवल के हैं, ये आपको तो वहाँ पर डालना होता है। फिर अगला आप कौन सा मतलब जोन से मतलब है तो उस जोन के हिसाब से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं। फिर ये सब होने के बाद आपको नेक्स्ट में जाइएगा तो फिर आपको और भी कुछ बेसिक चीज़ है यहाँ पर आप डालने के बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि फ़ोटो कितना KB का होना चाहिए और किस डेट का होना चाहिए। तो देखिए फ़ोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए JPEG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और ये 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। और इसका देखिए डेट 11/2/2022, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए।
ये ज़रूरी नहीं कि फ़ोटो में आपका डेट लिखा हुआ हो या ना लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपका फ़ोटो 11/2/2022 के बाद का होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर होगा तो ये सिग्नेचर आपका 10 KB से 20 KB के बीच में और JPEG या JPG फॉर्मेट का होना चाहिए, जिसका साइज़ 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि सभी अलग अलग जोन के लिए किस तरह किसमें कितना वैकेंसी है, तो वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल रीजन में इसमें दिया हुआ है सारे के सारे, आप सारे के सारे देख सकते हैं। जैसे सभी वैकेंसी का पोस्ट कोड होता है कि CR जैसे 10122 है, पोस्ट नाम है कि नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, इस तरह से डिपार्टमेंट कौन सा है कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मेरठ। यहाँ से एज का लिमिट जैसे दिया है कि 18 से 30 साल के है। यहाँ पर पे स्केल दिया कि लेवल 7 का पे है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया कि हायर सेकेंडरी का है। ST के लिए SC OBC किस में कितना सीट, ये सब देख सकते हैं। तो इस तरह से सेंट्रल रीजन का हो गया। आप बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं। इसके बाद देखिए ईस्टर्न रीजन का दिया गया है कि जैसे ईस्टर्न रीजन का आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न रीजन की शुरुआत यहाँ से, जैसे पोस्ट नंबर 27 से 27 से ईस्टर्न रीजन 101। पोस्ट का नाम जैसे कि सीनियर, जिस तरह से दिया गया कि कौन सा बोर्ड मतलब कौन सा मिनिस्ट्री का है, या फिर इसका एज लिमिट क्या है, उसका लेवल पे कितना, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का किस में कितना सीट है। इस तरह से सभी रीजन का दिया है कि ईस्टर्न रीजन हो गया आपका। जैसे उसके बाद आप देख सकते हैं ईस्टर्न रीजन का बहुत सारे हैं, इस सारे के सारे ईस्टर्न रीजन। इसके बाद देखिए कि KKR केरल कर्नाटक रीजन का है, इसमें भी आप देख सकते हैं केरल कर्नाटक रीजन। इसके बाद MPR मध्य प्रदेश वाले रीजन में है। इसके बाद आपका NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है। इसके बाद नॉर्दर्न रीजन का है। इसके बाद इस तरह से आप बहुत सारे देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो भी पोस्ट अच्छा लगता है आप उतना सारा फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारा मेहनत अगर आपको पसंद आया है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और एक बात, अगर आप SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे इसी चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।